So, hello Avnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कल हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ सवाल सॉल्व किए थे, हिंट हमने दिया था, तुमने सॉल्व किया। अभी भी 3 क्वेश्चन तुम करके भेजे नहीं हो, ठीक है, तो उसको कर लो भाई साहब। तो आज रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो यहाँ पर तुम्हें हम हिंट देंगे। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम पर पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स, जिसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बाद स्फीयर, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने क्लास में, जिससे आज की चीज़ें आपको क्लियर हो सकें एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से भाई साहब आ जाते हैं अपनी हम पीपीटी पर। और पहला क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस प्रकार आता है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब हमारे पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर के शेप का है और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। यदि फिगर बनाते हैं तो ये अपना एक सिलेंडर है, ये भाई साहब अपना एक सिलेंडर है। ये अपना क्या है, एक सिलेंडर है और इस पर क्या है, एक कोनिकल टॉप है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके का फिगर है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यदि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 सेंटीमीटर 2.1 मीटर है, हाइट 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो दिया गया है 4 मीटर। डायमीटर कितना दिया गया है, 4 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं रेडियस अपनी 2 मीटर है, हमको तो रेडियस से काम होता है ना। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। L इज इक्वल टू 2.8 मीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ये सब चीजें लिख लिया करो कि गिवन हमें क्या क्या है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.8 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर। और यही रेडियस हमारे कोन की भी होगी क्योंकि कोन उस पर सरमाउंटेड है। और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा, कितना कैनवास यूज होगा। देखो जब भी कैनवास की बात हो, जब भी कैनवास की बात हो, तब ये जान लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। जब भी कैनवास की बात हो, कैनवास मतलब कुछ एक पन्नी, कुछ एक क्या कहते हैं, चद्दर चारों तरफ हमें लपेटनी है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना है कि हमें कि जो नीचे वाला बेस है यहाँ पर तो अपने को वो लगाना नहीं है, यहाँ पर तो अपने को क्या नहीं लगाना है, टेंट लगाना नहीं है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर हम कर देंगे क्या लिखा है, एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब इसमें से हम तुम्हें बताएं कि सॉल्व करने से पहले कॉमन ले लिया करो, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, ये एल प्लस 2h बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास।
इसमें दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज है तो टोटल जितना भी आए उसमें मल्टीप्लाइड बाई 500 कर देना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कितने रुपीज का कैनवास लगेगा। ठीक है, इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा क्योंकि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेस की बात नहीं कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां का भी एरिया निकालने की आवश्यकता है क्या? जो टॉप का है हमारे जो सिलेंडर का टॉप है इसका एरिया निकालने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं, हमें तो टेंट जो लगाना रहता है वो बाहर लगाना रहता है, अंदर थोड़ी लगाना रहता है। हमको बाहर के सरफेस में टेंट लगाना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात यहां पर हो रही है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करना अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं तो यहां कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। मतलब कि यहां पर एक हमारा क्या है, हमारा यहां पर एक सिलेंडर दिया गया है, यहां पर हमारा एक सिलेंडर दिया गया है, ठीक है, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 है। डायमीटर का मतलब हो गया हमारी रेडियस जो है वो 0.7 हो गई, 0.7 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि एक कोनिकल कैविटी, एक हमें कोनिकल कैविटी जो कि सेम हाइट की है वो इससे क्या निकाल, इससे हमें बाहर कर देना है, इससे हमें क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो इस तरीके से, और उसकी हाइट और रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब जो अपना सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से इस कोनिकल कैविटी को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें एरिया बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है, मतलब उसके आसपास का स्क्वायर। पॉइंट में आंसर नहीं देना है, मतलब उसके आसपास जो भी रहेगा, जैसे आ जाता है हमारा, मान लो 14.6 आ जाता है तो इसको हम 15 मान लेंगे। अगर हमारा आंसर 18.6 आता है तो इसको 19 मान लेंगे। यदि हमारा आंसर 15.4 आ रहा है तो इसको 15 मान लेंगे। कुछ इस तरीके से नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है, ठीक है। समझ गया बात को कि हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सब तरह से एकदम भरा पूरा है। नीचे की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल कैविटी निकाल ले रहे हैं जो कि सेम हाइट और सेम रेडियस की है, सेम डायमीटर की है, ठीक है। मतलब कि हमारा ये नीचे वाला पार्ट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट, ये वाला बेस तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ऊपर वाला टॉप का जो एरिया है वो रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो टॉप है उसका एरिया, क्योंकि वो तो भाई साहब बचा हुआ है ना, वो तो हमारे पास बचा हुआ है। नीचे वाला पार्ट तो गायब हो गया क्योंकि वो हमारे कोन के पार्ट हो गया, कोन का पार्ट हो गया तो वो बाहर निकल गया, लेकिन ये अपना ये जो टॉप है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया
ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, इन सब का प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि रिमेनिंग सॉलिड का क्या एरिया है, और उसके बाद ये तुम्हें जो बताएगी 14.6 आता है 15, इस तरीके से कर देना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब आगे आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. From each end of solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base radius 10.5 sorry 10.5 नहीं, बेस रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर का पार्ट गायब किया गया है, एक हेमिस्फेरिकल कैविटी यहां पर की गई है दो तरफ। ठीक है, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, मतलब इसके कौन कौन से तुम सरफेस को टच कर पा रहे हो, तो तुम कर्व सरफेस को टच करोगे, तुम ये सिलेंडर के कर्व सरफेस को टच करोगे और जैसे ऊपर जाओगे तुम्हें एक क्या बनेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तुम कैविटी, जो हमारी कैविटी है, जो हमारा हेमिस्फीयर है, उसका कर्व सरफेस टच करोगे, फिर तुम्हारा ये सिलेंडर का पार्ट आएगा, फिर नीचे की तरफ आओगे, फिर कर्व सरफेस टच करोगे। तो यहां पर मतलब ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये हमारे हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, तो इसको हम 2 टाइम्स कर दें क्योंकि 2 बार हेमिस्फेयर आ रहा है, तो 2 टाइम्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतना ही तो होगा, और कोई पार्ट तो है नहीं इसका। ठीक है, कोई बेस वगैरह तो है नहीं, बेस वगैरह सब गायब हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरीके से करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनके फॉर्मूले यहां पे लिखना, और उसके बाद कुछ अगर कॉमन वगैरह बन रहा है तो कॉमन ले लेना। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है अनलेस 3.14 दी हो, तो यहां पर हमको 22/7 ही यूज करनी है। आई होप सो कि अब ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अपने अगले पार्ट में जो कि है वॉल्यूम, जो कि क्या है वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला याद हो गया होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये सब क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि काफी देखा जाता है दुकानों में कि किस तरीके से दुकान डिजाइन बना करके, जो कप की डिजाइन होती है उसको अलग अलग शेप दे करके मुनाफा कमाते हैं और हमारे पैसे जाते रहते हैं, हमें नुकसान और उन्हें मुनाफा। मतलब एक ऐसी ग्लास बनाते हैं जो अंदर से क्या रहती है, उठी हुई रहती है, अंदर से उठी हुई रहती है, अंदर से और रेज्ड अबव रहती है, तो जो इसके अंदर मटेरियल आएगा वो बहुत ही कम आएगा, तो उनका फायदा होगा। A juice seller was serving his customer using glass as shown in figure 12.13. एक जूस सेलर है जो कि जूस सर्व कर रहा है कस्टमर को, जो कि 12.13 में दिया हुआ है। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट का इनर डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम पार्ट है, वो रेज्ड है, वो उठा हुआ है। विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो कि हमारे कैपेसिटी, जो हमारे ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। इफ द हाइट ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, अगर हमारे ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब हमें अपेरेंट कैपेसिटी बताना है और एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जब ये कैविटी, जब ये जो रेज्ड पोर्शन है ये ना हो, तो एक्चुअल कैपेसिटी
एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। एक मिनट, यहां पर अपेरेंट हो जाएगा, अपेरेंट मतलब अगर ये कैविटी ना होती तो, और एक्चुअल जब ये कैविटी हो गई, एक्चुअल कैपेसिटी। भाई एक्चुअल जो उसके पास ग्लास है, जो सही में ग्लास है, वो तो रेज्ड अबव है ना। तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुछ शायद पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, जिसमें हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, रेडियस अपना 5 और हाइट 10 सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, यहां पे निकाल लेना। अब एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस actual capacity of cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अपना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला ये तो है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से कॉमन वगैरह ले लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। सब की वैल्यू दिया ही गया है, रेडियस की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है, पाई की वैल्यू, तो इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंसुरेशन पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। एग्जाम्पल नंबर 7, ये क्या कह रहा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर है, मतलब एक हेमिस्फेयर है और उस पर राइट सर्कुलर कोन है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट दिया है, ध्यान रखना h दिया है, l नहीं दिया है। हाइट क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, हमको तो रेडियस से मतलब है, तो वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो टॉय का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला तुम जानते हो, फटाक से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा। ठीक है, यहां पे एल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन में एल फैक्टर नहीं आता, उसमें एच ही रहता है। इफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा टॉय है, ये जो पूरा का पूरा हमारा टॉय हमने इस तरीके से बनाया, बहुत ध्यान समझिए, ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉय है, ये एक सिलेंडर से पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब हो जाता है। ये एक सिलेंडर से पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब हो जाता है। तो हमें बताना है, अब तुम जानते हो कि रेडियस जो इस हेमिस्फेयर की है, वही रेडियस इस सिलेंडर की होगी। जो हाइट पूरे के पूरे इस टॉय की है, जो हाइट इस पूरे के पूरे टॉय की है, कितनी थी, पूरे टॉय की हाइट, कोन की हाइट 4 है और इसकी हाइट 2 है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 2 है, और हमारे हेमिस्फेयर की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट 4 हो गई, रेडियस अपना 2 ही है, तो निकल नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, माइनस कर दो जो वॉल्यूम ऑफ टॉय आया हुआ है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक हेमिस्फीयर था, उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन था, ठीक है, दोनों के डायमेंशन वगैरह दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इस टॉय का वॉल्यूम बताओ, तो फॉर्मूला बस अप्लाई करो। याद किए हुए फॉर्मूला लगभग 3-4 दिन याद किए थे, तो याद हो गया होगा, तो उसको अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस जो हमारा टॉय है इसको पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब कर ले रहा है एक सिलेंडर, तो सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय का क्या डिफरेंस है, वैल्यू में कितना डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो आई होप ये भी अपना हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एग्जाम्पल और पिछली एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में जरूर पूछ लो, ठीक है। और अपना पुराना जो 13 क्वेश्चन है उसको करो, ठीक है। 13 क्वेश्चन कल तो कर लिए थे, लेकिन कल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अभी बचाए हो तुम 3 क्वेश्चन, तो उसको कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस से वीडियो देखो, उसमें हिंट जो दिया है उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।